गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई एपीयू आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम एनालिसिस। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ देर पहले ही एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो आपके लिए पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आया हूँ। आज का जो एग्ज़ाम था एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी था। ओवरऑल जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी रहा। डिटेल वाइज, सेक्शन वाइज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी मॉडरेट था। ऐसा कोई डिफ़िकल्टी लेवल हाई भी नहीं था, बिल्कुल ईजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ओवरऑल मॉडरेट था। लेंदी ज़रूर था क्योंकि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा थी। लेंदी था, जैसे कि मुझे 2-3 स्टूडेंट से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि सर पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं था, पर लेंदी बहुत था, बहुत ज़्यादा रीडिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। अब किन किन टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी गई एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आरसी आपसे पूछा गया, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड रहते हैं। देन आपसे फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया था। फ्रेज रिप्लेसमेंट था जो जहाँ तक मुझे बताया गया ग्रामर बेस्ड था, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस का वेटेज था। ठीक है, देन आपसे मैच द कॉलम पूछा गया था। मैच द कॉलम पूछा गया था जिससे आपका वेटेज था 5 क्वेश्चंस का। देन आपसे फिलर्स पूछे गए थे। स्टैंडर्ड जो फिलर्स का जो आपका पैटर्न रहता है, फिलर्स पूछे गए थे और 5 क्वेश्चंस थे। देन आपसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछे गए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा गया था आप लोगों से और इसका वेटेज भी था 5 क्वेश्चंस का। और फाइनली आपसे था क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट पे 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। तो ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश का बाइफर्केशन था टॉपिक वाइज। जैसे कि मैंने आपसे बोला, बहुत सारी रीडिंग थी इसमें। पेपर का लेवल कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था। पर पेपर का लेवल अगर बात की जाए तो एसबीआई क्लर्क मीन्स से नीचे की तरफ था, एसबीआई क्लर्क मीन्स से लोअर लेवल पे था। और वही मैंने आप में से काफ़ी लोगों को बताया था कि जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो पेपर लेता है वो आरआरबी मेंस के काफ़ी कंपैरेटिव रहता है। एसबीआई क्लर्क मेंस से थोड़ा कम रहता है और आरआरबी मेंस के ज़्यादा क्लोज रहता है आरबीआई असिस्टेंट मेंस का। तो ओवरऑल लेवल वैसा ही था। ये इंग्लिश का बाइफर्केशन था। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। ये सेक्शन स्टूडेंट्स को सबसे डिफिकल्ट लगा जनरल अवेयरनेस के साथ साथ। अब जनरल अवेयरनेस के लिए एक सेपरेट वीडियो सिंह सर अभी कुछ ही देर में डालेंगे, जिसमें जो जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस वीडियो के लिए भी नजर रखिएगा। ठीक है, अब क्वांट की बात करें तो क्वांट आपका लेंदी था क्योंकि काफी कैलकुलेटिव था। लेंदी एंड कैलकुलेटिव था अगर बात की जाए तो। अब टॉपिक वाइज अगर हम बात करेंगे तो बारी बारी से हम चेक करते हैं। सबसे पहले डीआईस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या डीआईस आपसे पूछे गए। तो आपसे एक टेबल डीआई पूछा गया था, टेबल बेस्ड डीआई पूछा गया था, जो प्रॉफिट और लॉस का जो आपका डीआई रहता है, जिसके अंदर इस स्पेसिफिक डीआई के अंदर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, लॉस परसेंटेज के बारे में बात की गई थी, डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में बात की गई थी, एमआरपीस के बारे में बात की गई थी। तो इस तरह से आपका कुछ डीआई था। और 2 लाइन ग्राफ्स आपसे पूछे गए थे, जिसमें पहला लाइन ग्राफ था परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू आपको दे रखी थी किसी सर्टेन वैल्यूज पे। जो लाइन ग्राफ था वो आपका था इनकम एक्सपेंडिचर पे, जो आपका स्टैंडर्ड इनकम एक्सपेंडिचर का जो सेट रहता है उस पे बेस था, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड लाइन ग्राफ था। तो इसके अलावा फिर आपसे एक केसलेट डीआई भी पूछा गया था, एक केसलेट भी पूछा गया था। और केसलेट में जहाँ तक मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर डेटा सफिशिएंट नहीं मिल रहा था, डेटा प्रॉपर मिल नहीं रहा था किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो कमेंट में आप भी मुझे बताइएगा जिन जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, क्या सिनेरियो ऐसे था। क्योंकि मैंने जितने भी मेरे 3 स्टूडेंट्स से जिनसे पूछा, सभी ने ये मुझे बोला कि सर डेटा सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा था केसलेट आंसर करने के लिए। और केसलेट कुछ ऐसा था कि कुछ लोग बैंक एग्जाम्स देने जा रहे हैं और उनके डिफरेंट फेजेस में क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं और कितने उन्हें फाइनल जॉब सिक्योर किया है। जैसे कि जो एक फेज दे रखा था वो GD/इंटरव्यू का था, कितने परसेंटेज लोगों ने क्लियर किया है। और फिर कुछ ऐसा था कि इतने लोगों ने जॉब फाइनल क्लियर किया है, सिलेक्शन के लिए जॉब ज्वाइनिंग की है। तो ऐसा कुछ डेटा था। तो पर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डेटा सफिशिएंट नहीं था, मिल नहीं पा रहा था जितना रिक्वायर्ड था किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इसके बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
इसके अलावा आप लोगों से अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टैंडर्ड 5 क्वेश्चंस थे, और बाकी बचे हुए जो सारे क्वेश्चंस थे वो अरिथमेटिक से थे। बाकी बचे हुए सारे 15 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट अरिथमेटिक से देखने को मिले थे। तो ये आपका क्वांट का पूरा बाइफर्केशन था, लेंदी एंड कैलकुलेटिव था। अगर एनालिसिस के बारे में बात करें क्वांट सेक्शन के लिए, डिफिकल्ट नहीं था पर लेंदी एंड कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो चलिए फाइनल सेक्शन की तरफ आते हैं। रीजनिंग के सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। और पूरे पेपर में जैसे कि हमेशा मैं आपसे कहता हूं, सबसे स्कोरिंग हमेशा रीजनिंग ही आपको मिलता है जनरली क्लर्क या असिस्टेंट मेंस के पेपर में, और वही हुआ। पेपर कुछ खास नहीं था, ज्यादा से ज्यादा आप मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, इतना कुछ लेंदी भी नहीं था। काफी पजल्स थी और बहुत ही मॉडरेट लेवल की पजल्स थी, जो आरआरबी मेंस लेवल में रहती है वही लेवल की पजल्स थी। बारी बारी से एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक अनसर्टेन लीनियर रो पजल थी, अनसर्टेन लीनियर रो पजल थी जिसमें और कोई वेरिएबल नहीं था। ऑल ऑफ द पर्सन्स वर फेसिंग नॉर्थ, और इसमें जहां तक मुझे बताया गया आंसर आपका 20 पर्सन्स निकल के आ रहा था। देन एक सर्कुलर बेस्ड पजल थी, सर्कुलर बेस्ड पजल थी जिसमें सम फेसिंग इनसाइड सम फेसिंग आउटसाइड थे। 5 आपके देख रहे थे आउटसाइड और 3 आ रहे थे इनसाइड। ठीक है, और कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं था। देन इसके अलावा आपसे एक लीनियर रो पजल भी पूछी गई थी, जो सिंगल लीनियर रो पजल रहती है, सम फेसिंग नॉर्थ सम फेसिंग साउथ में, जिसमें बताया गया था 4 फेसिंग नॉर्थ एंड 4 फेसिंग साउथ थे। ऑलरेडी बताई गई इंफॉर्मेशन थी ये। देन आपसे एक बॉक्स बेस्ड पजल पूछा गया था विद कंट्री वेरिएबल, बॉक्स बेस्ड पजल विद कंट्री वेरिएबल, एक वेरिएबल साथ में डाला गया था, और इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने बॉक्सेस थे? जहां तक मुझे याद है 7 या 8 बॉक्सेस यहां पर आपको गिवन थे, मोस्ट प्रोबेबली 7 बॉक्सेस थे। देन इसके अलावा आपसे एक ऑर्डरिंग की पजल पूछी गई थी, स्टैंडर्ड पजल थी, बेस्ड ऑन वेट के बेसिस पे आपको ऑर्डरिंग करनी थी। देन आपसे ब्लड रिलेशन की एक फैमिली ट्री वाली छोटी सी पजल थी जिसका वेटेज 3 से 4 क्वेश्चंस का था। देन आपसे एक डायरेक्शन सेंस की भी एक छोटी सी पजल पूछी गई थी, इसका वेटेज भी 3 से 4 क्वेश्चंस का आपको दिया गया था। देन इसके अलावा चाइनीज कोडिंग भी आपसे पूछी गई। देखिए, कोडिंग पूछी गई और चाइनीज कोडिंग पूछी गई थी स्टैंडर्ड वाली, और इसका वेटेज 5 क्वेश्चंस का आपको देखने को मिल रहा था। अब इसके अलावा जो था वो आपके मिसलिनियस थे, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। देन आपके कितने पेयर्स बनते हैं, पेयरिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ये सिंगल क्वेश्चंस थे, ये मुझे याद है। इतना एनालिसिस स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया था, ये आपके सामने है। पेपर का लेवल बहुत ही मॉडरेट था, कुछ भी खास नहीं था पेपर में, कोई भी सरप्राइजिंग नहीं था। काफ़ी अच्छा आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। काफ़ी लोगों ने 30 या 30 से प्लस अटेम्प्ट किया है। जिनकी तैयारी अच्छी थी उन्होंने 30 से प्लस भी अटेम्प्ट किया है। जो आरआरबी मेंस में भी रीजनिंग सेक्शन में आपका यही टारगेट रहना चाहिए कि 40 में से 30 प्लस हम ज़रूर अटेम्प्ट करें, और यहाँ पर आराम से किया जा सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्योंकि इन डेप्थ चीज़ें पूछी गई थी। अब क्या क्या सवाल पूछे गए थे उस पर एक सेपरेट वीडियो अभी कुछ ही देर में सिंह सर अपलोड करेंगे, तो उस वीडियो को भी जाके आप सभी को देखना है। इसके अलावा मैथ्स से कोई भी एनालिसिस अगर मिस हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये भी एक्स्ट्रा एक चीज़ थी। तो तीनों सेक्शंस में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था आरबीआई असिस्टेंट मेंस का काफ़ी कंपैरेबल रहता है आरआरबी मेंस में, वही रहा। मैथ्स का सेक्शन ऑल्दो लेंदी और कैलकुलेटिव था, इवन इंग्लिश भी रीडिंग ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा था। रीजनिंग बहुत आसान थी, जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा जा रहा था, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, हैव अ ग्रेट डे।